नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा बीएससी लिमिटेड के बारे में। तो बीएससी लिमिटेड के ऊपर मैं आपको एक चीज बता दूं, इसका जो मार्केट कैप है करीबन 30,000 करोड़ के आसपास है। और कंपनी को अभी देखा जाए तो एक मिड कैप टाइप कंपनी बन चुका है। अभी धीरे धीरे करके कंपनी और भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीएससी लिमिटेड के बारे में एक बात आप याद रखना, ये कंपनी इंडिया के सबसे पुराना एक्सचेंज है और इस एक्सचेंज के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। क्योंकि आप अगर कोई किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना चाहेंगे तो आपको बीएससी नहीं तो एनएससी के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी आपको बीएससी में लिस्टिंग देखने को मिलेगा, जिसका डायरेक्टली एक फायदा बीएससी को मिलता है। दूसरी बात, एनएससी अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, इसका डायरेक्टली फायदा आपको बीएससी को मिलता हुआ देखने को मिले। कि कोई भी अगर एक्सचेंज के ऊपर निवेश करना चाहे उसको बीएससी में ही निवेश करना होगा, क्योंकि एनएससी अभी तक लिस्टिंग नहीं है। तो क्या बीएससी अभी निवेश करने की सही जगह पे है? अगर मैं कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करूं तो पी रेशियो में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि पीएससी होल्ड किया और होल्ड करने के बाद थोड़ा सा करेक्शन हुआ, अराउंड 97 तक चला गया था। आज कंपनी का पी रेशियो 74 आ गया, अराउंड 20% से भी ज्यादा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है। तो कंपनी के क्या सही में क्वार्टरली रिजल्ट ठीक ठाक हुआ? देखिए, रिजल्ट के मामले में बात करें तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा हुआ। सेल्स के मामले में कंपनी का सेल्स अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, और एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 48 करोड़ से 100 करोड़ तक देखने को मिला। हाँ, मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट किया, सर बीच में 400 करोड़ के आसपास, 440 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कहाँ से हुआ था? तो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 440 करोड़ के आसपास इसलिए हुआ था क्योंकि कंपनी के जो प्रोमोटर के पास, सॉरी, कंपनी के पास जो आदर्श इनकम है वो फर्स्ट क्वार्टर है, उस क्वार्टर में आदर्श इनकम बहुत ज्यादा हो गया था, 430 करोड़ के आसपास, जिसके चलते कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। अभी देखिए, एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट दिखेगा। जैसे एफआईएस के पास ना के बराबर होल्डिंग था, आज एफआईएस के पास होल्डिंग 12% है, और डीएस के पास होल्डिंग ना के बराबर था, अभी होल्डिंग 11% हो चुके हैं, और पब्लिक के पास अराउंड 53% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। अभी आदर्श के पास है, अभी आदर्श के पास कितना होल्डिंग्स है? 23%। अभी आदर्श मतलब कौन सा है? यहाँ पे गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकते हैं, तो उसको मिलाकर 23% के आसपास होल्डिंग है। तो सारे पॉइंट्स को एक साथ अगर जोड़ दिया जाए तो कंपनी के ऊपर बुलिश सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डेज का अगर मैं इसका लास्ट कुछ फ्यू डेज का अगर मैं वॉल्यूम देखूं, तो देखिए वॉल्यूम हाई होता चला जा रहा है, बीच में थोड़ा सा डाउन हो गया था, फिर से वॉल्यूम हाई होता देखने को मिले। तो अभी वॉल्यूम देखिए, बीच में 50% हो गया था, अभी देखिए 70% तक वॉल्यूम देखने को मिला। इसका मतलब एक हाईएस्ट रेजिंग वॉल्यूम देखने को मिला, जिसके चलते कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। तो किस तरीके से ग्रोथ होगा देखिए, एक पैटर्न तो बन रहा है, एक रेंज तो बन रहा है कंपनी का, तो वो रेंज के अंदर कंपनी बहुत दिनों तक काम कर रहा है, ये पहली बात है। दूसरी बात, इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करे, इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करे, जैसे कफ बना उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, तो कफ विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट करने के बाद अगर रिटेस्ट करने के बाद कोई ग्रीन कैंडल दिखे, तो तब मैं जरूर एंट्री लूंगा। और यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद, इस कफ विद हैंडल पैटर्न को ब्रेकआउट करने के बाद जो टारगेट निकल कर है करीबन 22% के आसपास, तो मुझे चाहिए यहाँ पे कफ का जो हैंडल है वो कंप्लीट होना, और उसके बाद एक ब्रेकआउट कैंडल और ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैंडल, तो मैं जरूर यहाँ पे एंट्री लूंगा। और आपके क्या ओपिनियन है जो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप किस तरीके से इस कंपनी को देखते हैं, किस बेसिस में एंट्री करते हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है इन्फोसिस। देखिए, इन्फोसिस कोई छोटा मोटा तो कंपनी नहीं है। इन्फोसिस इंडिया के सेकंड लार्ज आईटी कंपनी है। और सबसे मजेदार बात क्या है आप जानते हैं? इन्फोसिस के ऊपर सबसे मजेदार बात यही है कि इन्फोसिस के ऊपर एक चीज को आप नोटिस करना, कि इन्फोसिस के ऊपर देखा जाए तो जो इन्वेस्टर है, जहाँ पे एफएस बोलिए, जहाँ पे म्यूचुअल फंड बोलिए, जहाँ पे डीएस बोलिए, मतलब आदर्श भी देखिए, तो म्यूचुअल फंड से लेकर आदर्श मतलब जितने सारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उसके बारे में बातचीत किया जा रहा है। तो 17% डोमेस्टिक इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड के पास करीबन 18.5%, और एफएस के पास मतलब 33%, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग 14% के आसपास देखने को मिला, और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है। तो ओवरऑल बात करूं, हर किसी के पास आपको होल्डिंग देखने को मिलेगा। और अभी देखिए 14.78% के आसपास आपको यहाँ पे टोटल होल्डिंग देखने को मिले। तो वो भी किसके पास? प्रोमोटर के पास। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशन से लेकर प्रोमोटर, हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं। तो
इन्फोसिस आप सभी जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है और मशीन लर्निंग साथ ही साथ जो आईटी सॉल्यूशंस है उसके ऊपर काम कर रहा है। देखिए टीसीएस और इन्फोसिस एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर आप एज ए लॉन्ग टर्म के लिए भरोसेमंद कंपनी आप सोच सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी आपको ट्रस्टेड बिल्ड करा सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। अगर मैं रिटर्न के बारे में चर्चा करूँ तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी की एवरेज रिटर्न लास्ट 3 ईयर्स में जितने सारे आईटी कंपनी से उसमें उतना खास ग्रोथ नहीं हुआ। अभी मैं दिखाऊंगा चार्ट में, उससे पहले देख लीजिए 5 साल में 18% और 10 साल में 13% रिटर्न हुआ। तो आप कहेंगे सर 10 साल तक वेट किया और उससे 13% का रिटर्न मिला तो इसमें क्या होगा। तो एक्चुअली कंपनीज के ऊपर रिटर्न क्यों नहीं मिला उसके पीछे कारण भी देख लीजिए कि देखिए कोविड के बाद जो धमाका हुआ था, कोविड के सिचुएशन के बाद जो धमाका हुआ था, उसके बाद देखिए वो जो कोविड के टाइम में जो हाई किया था 2021 में, उस हाई तक अभी पहुंच ही नहीं पाया। मतलब इस हाई तक पहुंचने के लिए कंपनी को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन भी देखने को मिला था, उसके बाद देखिए रिकवरी हो रहा है, मतलब एक यू टर्न जैसे पैटर्न क्रिएट हो रहा है। मतलब यहाँ से नीचे आया और उसके बाद फिर से रीबैक करने का कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए मजेदार बात यही है कि कंपनी के ऊपर जो पैटर्न क्रिएट हुआ, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ। तो देखिए जब भी इस लेवल को रिटेस्ट किए, जब भी इस लेवल को रिटेस्ट किया तो एक बात को याद रखना कि अगर किसी लेवल को रिटेस्ट किया उसके बाद कोई भी ग्रीन कैंडल इस तरीके से कोई हैमर जैसे पैटर्न्स आपको दिखे सपोर्ट के आसपास, तो सोचना यहाँ से एक लंबा जर्नी और धमाका जर्नी होने का चांसेस है। और वो जर्नी कहाँ तक जा सकते हैं, वो जर्नी जा सकते हैं 23% के आसपास। तो 23% के आसपास मेरा टारगेट है जो इसका लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो मैं जरूर इंतजार करूंगा इस टारगेट पाने के लिए, और मुझे नहीं लग रहा कि इस टारगेट पाने में ज्यादा दिन लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से रिटेस्ट किया यहाँ से इजीली वो रीबैक करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे सिचुएशन पहले भी बहुत बार देखने को मिला था। तो बाकी इन्फोसिस के ऊपर आप किस तरीके से डिसीजन लेते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, जिसको हम लोग एमसीएक्स नाम से जानते हैं। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में बात करते हैं, इसका मार्केट कैप है 18,400 करोड़ के आसपास, और कंपनी का आरओसी आरओई में अच्छा खासा यहाँ पे परसेंटेज, अभी एवरेज लेवल का परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी के देखिए पी रेशियो के बारे में बात करो तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर 26,700 का पी रेशियो, क्या इतना पी रेशियो सही है। चलो एक बार मैं आपको पी रेशियो के चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूँ तो पी रेशियो एक्चुअली 100 के आसपास है, 102 के पी रेशियो के आसपास है। तो यहाँ पे एक गलत मतलब यहाँ पे परसेंटेज देखने को मिला है। एक्चुअली मैं अगर आपको बता दूं, मैं क्वार्टरली रिजल्ट आपको बता दूं तो क्वार्टरली रिजल्ट आपको यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिला है। तो पी रेशियो इतना होना नहीं चाहिए था, फिर भी कुछ टेक्निकली शायद कुछ इशू होगा इस साइड में, शायद उसके लिए यहाँ पे पी रेशियो इतना ज्यादा देखने को मिला। एक्चुअली इसका पी रेशियो अभी कितना है, पी रेशियो 100 के आसपास है, फिर भी कंपनी हाई पी रेशियो में है, क्योंकि कंपनी का एवरेज पी रेशियो निकल के कितना आ रहा है 37। इसका मतलब कंपनी लंबा जर्नी ऑलमोस्ट कर चुके हैं। अभी यहाँ पे रुक सकता है, यहाँ से गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक्चुअली होगा क्या उसके बारे में जानकारी देखना है। देखिए कंपनी के ऊपर सेल्स के बारे में बात करो तो सेल्स में कोई भी कमियां नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे है, कंपनी के एक्सपेंस इतना ज्यादा हो गया जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट जो पॉजिटिव में था वो क्या हुआ, नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। मतलब जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी थे वो यहाँ पे नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, और नेगेटिव कन्वर्ट होने के कारण कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिल गया। जैसे आप देखेंगे चार्ट में तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से एमसीएक्स के ऊपर क्या हुआ। यहाँ पे देखिए बहुत दिनों तक एक रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड किया, उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और मैं जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ वो टारगेट अराउंड 30% के आसपास में टारगेट लेकर चल रहा हूँ। तो मुझे नहीं लग रहा इतना आसानी से वो टारगेट दे पाएंगे, क्योंकि पी रेशियो हाई है तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी दिखेगा। अगर पी रेशियो हाई है तो एक बार नीचे आया, रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से नीचे आने का कोशिश करे, फिर से ऊपर जाने का कोशिश करे, इसी तरीके से सिचुएशन के हिसाब से वो आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। कंपनी फ्यूचरिस्टिक है और कंपनी का जो बिजनेस है वो ऑब्वियसली एक मोनोपोली जैसा है, क्योंकि एम6 अगर कोई भी कमोडिटी प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है तो एम6 को छोड़कर बाकी किसी कंपनी के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है आप इस कंपनी के ऊपर सोच समझ कर स्टडी करके काम करिए। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और मिलते इसी तरीके से नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, ख्याल रखिए, धन्यवाद।